हेलो बच्चों। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। हमने शुरू किया था क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम इंडेक्स को देखें तो हमने अपने पहले दो टॉपिक्स कवर किए थे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फ्लोर प्लान ऑन अ ग्रिड यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो बच्चों, हम लोग इस टॉपिक के हर वर्ड को बड़े ध्यान से समझेंगे। पहले शब्द जो आया है वो है 2D। तो पहले 2D को समझ लेते हैं। देखो, D का मीनिंग होता है डायमेंशन। तो डायमेंशन कई तरह के होते हैं। तो पहला सबसे सिंपल डायमेंशन है 1D, यानी कि वन डायमेंशन, जिसमें सिर्फ एक ही आयाम होता है, जैसे कि लंबाई, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन, एक नॉर्मल जो आपकी सड़क होती है अगर वो आगे पीछे जाती है तो, और रस्सी। और इसके अलावा और भी बहुत एग्जाम्पल है जिसमें सिर्फ लंबाई की हम बात करते हैं। फिर आता है 2D, यानी कि टू डायमेंशन, जिसमें सिर्फ दो ही आयाम होते हैं, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई, जो आगे पीछे दाएं या बाएं इन चारों तरफ जा सके। तो आगे पीछे लेफ्ट राइट जाने वाले को हम टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जैसे कि एक प्लेन पेपर, चेस बोर्ड या कैरम बोर्ड, आपकी मोबाइल स्क्रीन, या फिर कोई भी बोर्ड जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है 3D, यानी कि थ्री डायमेंशन, जिसमें तीन डायमेंशंस होते हैं या तीन आयाम होते हैं, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे कि एक बॉक्स हो सकता है, आपका रूम, आपकी बॉल, और कोई भी इंसान। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे 3D में होते हैं। जनरली हमें जो आसपास देखने को मिलते हैं वो 3D ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं। अब हम समझते हैं अगले वर्ड को, जो कि है कार्टेशियन। अच्छा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो बड़े ध्यान से देखी हो तो उसमें हमने एक फ्रेंच फिलोसोफर की बात की थी, जो कि मैथमेटिशियन थे। नाम याद आया? यस, उनका नाम था रेने डिकार्टिस। तो कार्टिस वर्ड से ही कार्टेशियन बना है। फिर नेक्स्ट वर्ड है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को अगर हम ब्रेक करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है को, दूसरा है ऑर्डिनेट। को का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर। ऑर्डिनेट का मतलब होता है टू अरेंज। तो अगर हम इसका कंबाइन मीनिंग समझे तो इसका मतलब हुआ टू अरेंज टुगेदर। मतलब जब हम एक साथ अपने कॉलम के नंबर को और रो के नंबर को लिखकर ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये जो सिस्टम है, रेने डिकार्टिस, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था, और उससे उस सिस्टम का नाम पड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस पूरे 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ लेते हैं। उसके लिए हमने एक ग्राफ पेपर लिया है। उस ग्राफ पेपर पर हमने दो लाइनें ड्रॉ की हैं। एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल, जिसको हम स्लीपिंग लाइन भी बोल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको एक्चुअल में मैथमेटिक्स में बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन है जो कि स्टैंडिंग लाइन है, जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इन दो लाइंस को एक साथ अगर हम बोले तो वो कहलाती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। और दोनों की दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। और ये लाइंस ऐसी ड्रॉ की जाती हैं कि ये आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना सके। और एक ध्यान देने वाली बात और है कि ये दोनों एक्सिस जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ओरिजिन पर, ओरिजिन से राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर लाइन पे होते हैं। और बीच में ओरिजिन यानी कि जीरो से लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह अगर हम जीरो से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 1 2 3 इस तरह से। और अगर नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 इस तरह से नंबर होंगे। सिस्टम अब जो आपके सामने दिख रहा है, इस सिस्टम को ही बोलते हैं हम टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पर हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो, जैसे इस ग्राफ में हमें
कि पॉइंट P का लोकेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P से नीचे की तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो 3 है उस पे टच कर रही है ये वर्टिकल लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन नीचे टच कर रही है 3 पर, जो कि ओरिजिन से 3 के डिस्टेंस पर है, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा और इसको पहले लिखा जाता है। यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट होगा पहला वो होगा 3। अब जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ है एब्सिसा, इससे कंफ्यूज ना हो, इसी शब्द को, इसी वर्ड को हम नीचे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक तरह से ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। आप देखेंगे क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो अगर ऊपर एब्सिसा दिख रहा है तो नीचे भी एब्सिसा होगा। तो यानी कि आपको मैंने जो बोला, तो जो पॉइंट है वहां से एक वर्टिकल लाइन नीचे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करो और जिस पॉइंट पे वो टच करती है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से पहले देख लो कितना डिस्टेंस है। ये 3 के डिस्टेंस पर है तो 3 इसका एब्सिसा हुआ, जिसको हम हमेशा पहले लिखते हैं। तो ब्रैकेट में इसका पहला कोऑर्डिनेट हुआ 3। अब उसी पॉइंट P से हॉरिजॉन्टल y एक्सिस पे ड्रॉ कीजिए। अब जब ड्रॉ किया हमने तो देखा कि ये तो y एक्सिस पे पॉइंट 4 पर टच कर रही है। तो जो ये पॉइंट 4 है ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? ये 4 के डिस्टेंस पर है। तो जो ये ओरिजिन से 4 के डिस्टेंस पर y एक्सिस पर पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो जैसे हमने एब्सिसा ऊपर से नीचे लेकर आए थे, हम इस ऑर्डिनेट को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं। तो ऑर्डिनेट हमारा इस तरह से डिफाइन हुआ। तो इसका जो y एक्सिस वाला पॉइंट होगा वो होगा 4। तो यानी कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए 3,4। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो आपको दिख रहा है अभी सामने, ये हमारा हुआ ऑर्डिनेट। और जो y एक्सिस से डिस्टेंस है ये वाला जो मैंने आपके सामने भी ड्रॉ किया ऑरेंज कलर से, ये हुआ हमारा एब्सिसा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? 3,4 यानी कि पहले वर्टिकल लाइन और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है तो हम उसको कहेंगे x इक्वल टू 3। और अगर ये पॉइंट P x एक्सिस से 4 के डिस्टेंस पर है तो इसको हम बोलेंगे y इज इक्वल टू 4। आप देख सकते हो 4 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस इज y इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स हुए 3,4, जिसमें पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x का होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक प्लेन के ऊपर 2 एक्सिस ड्रॉ की थी, एक था x एक्सिस और दूसरा था y एक्सिस। तो इस प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये 4 पार्ट्स को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स। तो पहला जो पार्ट होता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों वैल्यूज पॉजिटिव नंबर की तरफ होते हैं, यानी कि पॉजिटिव x और पॉजिटिव y, इसके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं और y वाले पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। और लास्ट वाला जो पार्ट आता है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो ये जो हम क्वाड्रेंट्स को काउंटिंग करते हैं हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो अगर हम अलग से डिफाइन कर ले, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो बेटा आज की वीडियो में हमने 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंप्लीट किया, जिसमें हमने वर्ड टू वर्ड हर चीज़ का मीनिंग समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम
अगले टॉपिक्स को लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।